नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है कि डेली बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग उन वीडियो को, चैनल को शेयर कर रहे हैं, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन या हमारा जो मकसद है, जो हमारा एजेंडा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है। आज मैं बात करूंगा कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और कुछ दोहे उसमें बहुत प्रचलित हैं और मैं उन पर अमल भी करता हूँ। हमेशा एक दूसरे की मदद करें और कभी अपने आप पर घमंड ना करें और कोशिश करें कि हमें सबको एक विश्व पटल पर जोड़ना है, क्योंकि वास्तव में समस्या तो सबकी कॉमन ही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर जाति पात और पक्षपात और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी उसको अलग हटा दें तो बेसिक समस्याएं तो सबकी एक ही हैं। सब लोग तो मानव रूप में ही इधर आए हैं। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने इधर जो है सबको प्रेम से रहने के लिए बोला है। मैं बात करता हूं कि कभी भी हमें अलग नहीं होना एक दूसरे से। अगर बाय द वे आप समझें कि परिवार में 5 लोग होते हैं, उसमें से अगर कोई एक छोटा बच्चा कुछ टाइम के लिए भटक जाता है, अगर वो भटक गया है तो हमारा उद्देश्य बनता है कि हम उसको सही रास्ते पर लेके आए और सारे लोग मिलके जुल के रहें। हम कभी भी संगठित रहना चाहिए, डिवाइड ना हो। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम बटेंगे तो उसका लोग फायदा उठाते हैं और आगे जाके उसके गलत परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा यूनिटी में रहना है, मिलके रहना है और हमें सभी राजनीतिक दलों से भी कहना है कि भैया पक्ष और विपक्ष मिलके काम कर लो, हमारे विकास के लिए काम कर लो। हम अब बटेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपनी समस्याओं से मतलब है, जो जल्दी से जल्दी समाधान मिलना चाहिए उनका। और वास्तव में समस्या तो सबकी एक ही है। तो इसीलिए कुछ सदुक्कड़ी भाषाएं यूज करी हुई हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, जब कोई भी आदमी परेशान हो रहा हो तो एक छोटा सा भजन मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुन सकते हैं और बड़ा ही अच्छा है। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे कि राजा सुखी है, राजा कहे कि चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे कि इंद्र सुखी है, इंद्र कहे श्री राम सुखी है, श्री राम कहे कि संत सुखी है, संत कहे कि संतोषी सुखी है। इसका मतलब ये है कि हमेशा मैं ये नहीं कह रहा कि धन नहीं कमाना। आप खूब धन अर्जित करिए, अपना खूब नाम कमाइए, खूब अपने आप का जो है विस्तार करिए, लेकिन एथिकली हमें सारे काम करने हैं, जिससे हमारी वजह से एक चींटी को भी कोई परेशानी ना हो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस दिन हमारी लाश शमशान घाट जा रही हो, उस दिन कोई आदमी एक सिंगल ये कहने वाला ना हो कि इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मेरा अपमान किया, या इसने मुझे आगे बढ़ने से रोका, या इसने मेरी कुछ बहुत बड़ी भूमिका कहीं अच्छी होती थी उसमें मुझे नीचे कर दिया। कभी भी किसी का हमें दिल नहीं दुखाना है और हमें हमेशा एक साधु संत फकीर उसके रूप में ही जीना है। हम तो बार बार कहते हैं, क्योंकि कोई लोग बुरा ना माने, मैं हिंदू धर्म से हूं तो हमेशा ज़्यादातर एग्जाम्पल हिंदू धर्म के देता हूं, लेकिन कोई भी धर्म या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारे लोग एकजुट रहें
अपने अपने धर्मों के साथ जुड़े रहें, लेकिन भाईचारा सब में होना चाहिए। भाईचारे को हमने कभी अलग नहीं करना है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अपने भारत देश में रहता हूँ। यहाँ अनेकता में एकता है। सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन कभी कुछ चंद लोग वो माचिस की तीली से कुछ चिंगारी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग हमारे अब बड़े होशियार हो गए हैं। कोई किसी के बात में आने वाला नहीं है। अभी जो पहलगाम वाला जो आतंकवादी हमला हुआ, मुझे बड़ी गर्व की बात है और मुझे अच्छा लगता है कि सारे लोग विश्व पटल पर हमारे भारत देश के एक साथ खड़े थे, एक साथ खड़े हैं। मैं ओवैसी की भी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने भी पाकिस्तान की कितनी निंदा की, जबकि वो भी एक मोमडन है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जातिवाद में नहीं बचना है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, यूनिटी में रहना है, सबसे मिलके रहना है और हमेशा हमारा मुद्दा सबका होना चाहिए, विकास विकास विकास। कई बार लोग धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे संत कबीर का दोहा। उसमें बोलते हैं, काकर पाथर जोर कर मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। का मतलब है कि भगवान तो सबके दिल में है, अल्लाह सबके मन में है। बार बार अगर वहाँ बहुत तेज आवाज़ दें लेकिन अपने विचार सही ना करें तो कुछ किसी का भला होने वाला नहीं है। ऐसे ही एक दोहा उन्होंने बोला है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती तो चाकी भली पीस खाए संसार। बड़ा अच्छा, थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए कि मैं किसी का धर्म विरोधी नहीं हूँ। जो जो काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो लोग करते रहे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानवता को ऊपर लेके आओ, अपने कर्मों को ऊपर लेके आओ। अगर हम डेली शिव मंदिर में जाते हैं और वहाँ उन पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, खाली जल चढ़ाने से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसके लिए हम सबको उनके आचरण भी अपनाने पड़ेंगे। शिव शंकर वास्तव में भोलेनाथ हैं। उन्होंने सोने की लंका बनाई और वो रावण के पिता को दान कर दी। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया दानी क्या हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। ऐसे ही हमेशा वो भस्म लगा के रहते हैं। इससे सबको ये पहचान मिलती है कि एक दिन हमको सबको राख में तब्दील होना है। ये मानव तन पर जो लगी है वो भस्म, वो शमशान घाट की राख होती है, जिससे हमें उसमें ही विलीन हो जाना है। तो फिर हम आपस में लड़ते क्यों हैं एक दूसरे से, और हम धन अर्जित करने में अंधे क्यों हो जाते हैं, जिसमें हम अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं, अपने पड़ोसियों को भूल जाते हैं, या अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने राष्ट्र को भूल जाते हैं और हम गद्दारी करके कुछ जो है ना ऐसा धन अर्जित करते हैं। मैं बोल दूंगा, बार बार बोलता हूँ, अपने आप में भी अमल करता हूँ कि हमें अपना जीवन हमेशा सच्चे सैनिक की तरह जीना है। और अगर कोई सामने गलत कर रहा है तो उसको रोकना है, समझाना है। कभी भी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, नहीं तो इसके कर्म आपको आगे ले जाएंगे, जो आपको ऐसा नरक भोगेंगे आप लोग कि उसका कोई भी समाधान भी नहीं होगा। उसमें कोई भी आदमी गलत करेगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि सारा खेल तो कर्मों का है। आदमी कितना ही सारा पैसा कमा ले, लेकिन बाद में कोई नोटों की, रुपए की, डॉलर की कोई करेंसी नहीं चलती है। करेंसी चलती है कि हमारे विचार क्या थे, हमने समाज के लिए कितना भला किया, हमने लोगों को कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना उनको आगे बढ़ाया और कितनी हमने उनकी वास्तव में मदद करी। एक माँ बाप अपने बच्चों की मदद करता है, इसीलिए ऐसे ही हमने अपने पूरे समाज को, जो हमसे आयु में छोटे हैं, उनको हम अपना छोटा भाई समझें, छोटे बच्चे समझें, और जो लोग बुजुर्ग हैं वो हमारे अग्रज हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए हमें सिंपैथी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अनाथालय होना बुरा नहीं है, लेकिन अनाथालय में ऐसे लोग वास्तव में होने चाहिए जिनको वास्तव में वो अनाथ है, जिनको अनाथालय की जरूरत है।
लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सक्षम होने के बावजूद भी लोग अपने माँ बाप को अनाथालय में भेज रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर मेरे बोलने से, मेरे कहने से 1% भी सुधार आता है, और मुझे उम्मीद है कि जरूर आएगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा गोल है। कई बार लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम डेली एक लोग को जोड़े, वो एक को जोड़े, वो आगे जोड़े, तो उससे ही बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं डेली 5 लोग को जोड़ूं, वो 5 को जोड़ें, फिर वो अगले 5 को जोड़ें, तो जल्दी ही हम 1 साल में सारा पूरा अच्छे से श्रृंखला जोड़ लेंगे, और पूरे 150 करोड़ लोग हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। वहाँ मुद्दा होगा केवल विकास, यूनिटी, ईमानदारी, मेहनत, और हमारे देश को नंबर 1 बनाना है, वो विश्व गुरु बनाना है, फाइनेंशियली नंबर 1 बनाना है, और सोने की चिड़िया वापस बनाना है। तो मैं बार बार बात करता हूँ कि कबीर के दोहों से बड़ा अच्छा सीखने के लिए मिलता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। इसका मतलब है कि हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन जिससे हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको अपने घट में रखें, बाकी को अपने कानों से निकाल दें। दूसरा, बहुत सारे दोहों से मैंने तो सीखा है, वही मैं आप सब लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सारे लोगों ने ये सब सुन रखे हैं, लेकिन हमारी जो नए युवा हैं शायद उन्होंने ये सब चीज़ें अभी ना सुनी हो। तो मेरा फोकस मेनली युवाओं पर है। मेरे को युवाओं को जोड़ना है, और बाकी सब तो हमारे पुराने लोग हैं, वो सब चीज़ें समझते हैं, और उनको तो एक बस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो तो सब अपने आप जुड़ ही जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे ही बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमें बड़ा भी नहीं होना चाहिए। लोग कई बार अपने से बराबर वालों को भी नहीं देख पाते हैं, और उनको एक अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो बड़ा जो है सबसे पेड़ खजूर का होता है, ना तो वो किसी को छाया दे पाता है, ना ही उसके फल काम में आते, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, वहाँ से कोई लोग उसको आसानी से तोड़ नहीं पाते। दूसरा, वृक्षों का कितना बढ़िया स्वभाव है, लोग उसमें पत्थर मारते हैं तो वो उनको फल देता है। ऐसे ही आपका चंदन का वृक्ष है, आप देखिए उसमें बहुत सारे सर्प लपटे रहते हैं, फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं त्याजता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्मों पर चलना चाहिए। दूसरी बात, कभी कुछ गलत हमारे साथ हो भी गया तो हमें उसको ऐसे नहीं करना कि भाई उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं तो अब सबको गलत करूँगा। मंदिर में कहीं जाते हैं, अगर हमारी चप्पल चोरी हो गई तो हम दूसरे की पहन के आ जाते हैं। फायदा क्या हुआ, जैसा उसने किया वैसा आपने किया, तो कर्म तो उसके भी खराब हुए, आपने अपने भी कर लिए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर मंदिर से कोई चप्पल चोरी हो जाए तो आपको नंगे पैर आना है, और रास्ते में कहीं चप्पल मिल जाती है आप ले लीजिए उसको। लेकिन आपका कभी भी विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं इसके साथ गलत करूँगा, इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं इसके साथ गलत करूँगा ना। कभी भी ऐसा नहीं करना है। सारे तो खेल विचारों के ही हैं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके आगे के सारे काम अच्छे होंगे, और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और अपने जीवन में सक्सेस होंगे। कई बार मेरे को लोग पूछते हैं कि अपनी टीम के साथ कैसे हम जो है ना ट्रीट करें कि हमारी टीम हमारे साथ खड़ी रहे। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि मैं अपनी टीम पर बहुत भरोसा करता हूँ। कभी मैं टीम पर नाराज ऐसे नहीं होता कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी टीम पर भरोसा करो और उनको मोटिवेट करो, उनको बोलो कि भाई आज तू नहीं कर पा रहा है इसको, लेकिन कोई 8वां अजूबा नहीं आएगा आसमान से, आपको ही करना है। कैसे करना है उसको देखो, किस तरह से इसकी जो है ना कुछ आप
SOP देख सकते हैं आप इसकी, कुछ इस तरह से आप जो है ना इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या किसी के मैन्युफैक्चर का जो OEM के इंजीनियर हैं आप उनसे बात करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा उनको डिमोरलाइज नहीं करना, उनको मोटिवेट करना है कि भाई अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया है, कंपनी का कोई नुकसान हो गया है, एज ए टीम लीडर जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी कि सर मेरे होते हुए ये गलत हुआ है, जानबूझकर नहीं किया। अगर 100 काम सही करते हैं तो एक काम गलत होने की कभी कभी संभावनाएं हो जाती है, और उसका उत्तरदायित्व मेरा है, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। लेकिन अगर आपका टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका क्रेडिट कभी भी टीम लीडर को डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीम के साथ अच्छा शेयर करोगे, टीम आपका और अच्छा काम करेगी और सोचेगी कि हम आपके लिए और क्या बेहतर करें। उनको डेली आपको मोटिवेट करना है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। डेली कुछ 1% और नया सीखो, नया करो, कंपनी का फायदा करो, कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो हम सब लोगों की ग्रोथ होगी, हमारा देश तरक्की करेगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बात करो। कभी कभी अप्रूवल्स वगैरह में देर हो जाती है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना। अगर हम भी मालिक होंगे कभी, या दूसरे मालिक भी हैं वो भी यही सोचते होंगे, खर्चे एकदम कोई नहीं करता। वास्तव में जस्टिफिकेशन होना चाहिए, हर एक की ROI होती है। अगर किसी भी चीज़ की ROI क्लियर है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी बंदा उसको अप्रूवल देने में झिझकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ROI नहीं है तो कोई भी आदमी उसको पहले डेटा एनालिसिस करता है, समझता है, उसके बाद अप्रूवल देता है। तो हमेशा देखना है। बहुत सारे अभी कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे बाकी हैं और मैं उसको चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, लोग उसको देखने में भी उनको बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आपने हमें इतना सहयोग दिया है अभी तक और आगे लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपके परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मेरा परिवार तो पूरा 150 करोड़ लोगों का है। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे करके सारे लोग मेरी इस मुहिम में हिस्सा बनेंगे और बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे, सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे ये सारी बातें सब लोगों के साथ एक शेयरिंग में जाए। धन्यवाद।